तीन काले कानून के खिलाफ था और ये एक इस देश के अंदर एक अच्छे कानून का बहेगा जिसमें अमित शाह बह जाएगा, जिसमें नड्डा ढह जाएगा। इसलिए ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। पर तीसरी बात कह रहा है ये यौन शोषण की पीड़िताएं सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अब बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह कभी ना नहीं कर रहा कि नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण का आरोपी सरकार नहीं है। और दूसरा, और नरेंद्र मोदी जी का बापू उसने अपने ही सड़क पर धरना दे रही हैं, आप सब टीवी वाले आकर मदद कर रहे हैं, नेता अभिनेता आ रहे हैं, सब अमित शाह, क्या कहते हैं ये शिवराज सिंह चौहान, ये सब लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, सबके सब मत्था टेकते थे। इतना ताकतवर आदमी था। उसके खिलाफ एफआईआर जिस मुकदमे में धारा में दर्ज हुई, मतलब है कि उसने कहा है संख्या बल को लेकर के उसका आनाकानी है। जो दाना चाहता हूँ वापस न्यायपालिका पर, जो तुमने कहा, बिल्कुल हमारे देश के अंदर काले अठावला में गैंग रेप की शिकार किरण नेगी, जिसके आंखों को तेजाब से जलाया गया था, उसके बलात्कारियों को बरी कर दिया है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और लगातार देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो पहले अपना परिचय दीजिए। उपेंद्र रावत। कहाँ से सर आप? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय किसान मजदूर समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जनसंघर्ष वाहिनी एक बड़ा आंदोलन है, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और जन आंदोलन, किसान आंदोलन, और इस आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? किसान आंदोलन इस देश के तीन काले कानून के खिलाफ था और ये एक इस देश के अंदर एक अच्छे कानून का पालन नहीं हो रहा है। यौन शोषण का आरोपी छुट्टा घूम रहा है। पॉस्को एक्ट, बाल संरक्षण कानून, उसके आरोपी छुट्टा घूम रहा है। तो इसकी आप तुलना मत कीजिए एक साथ, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पर यह कह सकते हैं आप कि मैं आपको जिक्र करते हुए बताऊं कि आज की तारीख में यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था 20 जनवरी को। मैं अवधि के मामले में तुलना कर रहा हूँ, क्या ये लंबा खींच रहा है उसी मामले में? नहीं खींच, देखिए दो अलग बातें हैं। वो नरेंद्र मोदी की जिद का मामला था। नरेंद्र मोदी की जिद के साथ साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपको बताता हूँ, कोरोना में ताली बजाकर जो देश बंद किया था, बर्बाद किया था, कोरोना महामारी को रोकने के लिए कमेटी इनकी बनी हुई है। उसके मुखिया ने कहा कि भारत में 12 साल तक की आयु के सब बच्चों में 96% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया, मतलब सबको कोरोना हुआ। तो जिस आदमी ने ताली बजा करके देश के लाखों लाख लोग पैदल चलवाया हूँ, जो भूखे प्यासे चलते रहे, औरतें खुले आसमान के नीचे चलते चलते बच्चे जनती रही, मजदूर रेल की पटरियों पर कटते रहे, गाड़ियों की टक्कर से मरते रहे, भूख से मरते रहे, अपने पापों को छिपाने के लिए एक और पाप किया था। ये ही नहीं, एक और घटनाक्रम है। हमारे देश के सीमा पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ था। आपको बताता हूँ, इस पूरे घटनाक्रम में जो जवान मारे गए थे पुलवामा में, गलवान घाटी में, उस सब मसलों से भी ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। अब तब किसान आंदोलन लंबा चला, हम लोग डटे, नरेंद्र मोदी को कानून वापस लेने पड़े। यहाँ मामला दूसरा है, वोट बैंक का मामला है। वहाँ ध्यान भटकाने का मामला, यहाँ वोट बैंक का मामला है। वोट बैंक का मामला इस तरीके से है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में अगर 10 तारीख से पहले गिरफ्तार कर दिया गया तो कर्नाटक में भाजपा दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकती है। मैंने संविधान सम्मान यात्रा की 18 में, बहुत बड़ा ग्रुप हमारा है, और इससे पहले भी यात्राएं की देश भर की। मैं कर्नाटक के लोगों को बहुत करीब से जानता और पहचानता हूँ। 10 मई की बात हो सकती है क्या? इससे पहले सुनो, 10 तारीख तक तो किसी भी कीमत पर, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, दहाई का आंकड़ा में से नहीं पहुंच पाएगी भाजपा, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा क्या है वो थोड़ा सुनिएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा 20 जनवरी को, जब ये 18 जनवरी से धरने पर बैठे, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो सुनामी, और अब कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो सुनामी कुछ ऐसा है जिसमें नरेंद्र मोदी बहेगा, जिसमें अमित शाह बह जाएगा, जिसमें नड्डा ढह जाएगा। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। पर तीसरी बात कह रहा है ये यौन शोषण की पीड़िताएं सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अब बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह कब नरेंद्र मोदी की सरकार में तब्दील हो गया, या नरेंद्र मोदी की सरकार यौन शोषण में कब तब्दील हो गई? क्योंकि नरेंद्र मोदी इसमें भी ना नहीं कर रहा कि नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण का आरोपी सरकार नहीं है। और दूसरा एक भयंकर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि पैसा लेकर के बैठी है सड़क पर लड़कियाँ। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दर्शकों से कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार की माफ़ी चाहता हूं, मैं महिला के लिए सब बोल रहा हूं, पर अपने परिवार की किसी महिला को तैयार करें, बिठाएं, सड़क पर धरना दिलाएं,
तो उससे भी थाना चौकी में शिकायत दर्ज करवाएं किसी के खिलाफ, तो आप बैठा देंगे तो हम भी उनके लिए चंदा जुटाकर उनका झोली भर देंगे पैसे के मामले में, ये चिंता मत कीजिए। न्यायपालिका अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है अभी? हाँ, न्यायपालिका काम कर रही है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के पास ये मामला गया। मैंने उससे पहले कहा था, कानून ये कहता है कि कोई भी यौन शोषण पीड़िता किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत देगी और वह एफआईआर में तब्दील होगी। इसका मैं जिक्र करता हूँ। पहले हमारे देश में एक आसाराम था, इनका संत और नरेंद्र मोदी जी का बापू, उसने अपने ही भक्त की 17 साल की बेटी से बलात्कार किया। 2013 का जिक्र कर रहा हूँ, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची पीड़ित बेटी, उसका पिता, और मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे जैसे गोल्ड मेडल विजेता बेटियां सड़क पर धरना दे रही हैं, आप सब टीवी वाले आकर मदद कर रहे हैं, नेता अभिनेता आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और तब आसाराम की ताकत क्या थी? आसाराम की चौक पर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, क्या कहते हैं ये शिवराज सिंह चौहान, ये सब, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, सबके सब मत्था टेकते थे। इतना ताकतवर आदमी था। उसके खिलाफ एफआईआर जिस मुकदमे में धारा में दर्ज हुई, उसी धारा के तहत यौन शोषण के मामले में इसके खिलाफ भी दर्ज। पर तब डेमोक्रेटिक सरकार थी, तब सरकार थी ऐसी जो महिलाओं की बात सुनती सुनाती। उसके राज में संत आसाराम को जेल जाना पड़ा, सजा भुगत रहा है। और आज बेटियां सजा भुगत रही हैं यौन शोषण की शिकार। और जो यौन शोषण करता है वो चैलेंज करा, तो इतना बेशर्म आदमी कह रहा है मैंने छिलजित खाई थी क्या? अब बताइए कि क्या भाषा का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि उसने कहा है संख्या बल को लेकर के उसका आनाकानी है। जो दावा किया जा रहा है कितनों का यौन शोषण किया, तब वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने नहीं किया है, वो कह रहा है कि मैंने शिलाजीत खाई थी। ये बेटियां कह रहे हैं हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं अपने को देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वापस न्यायपालिका पर, जो तुमने कहा, बिल्कुल हमारे देश के अंदर काले अध्याय में लिखा जाएगा मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का इतिहास। जब लिखा जाएगा इनके कार्यकाल में क्या हुआ। दिल्ली के छावला में गैंग रेप की शिकार किरण नेगी, जिसके आंखों को तेजाब से जलाया गया था, उसके बलात्कारियों को बरी कर दिया गया। हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिल्किस बानो के बलात्कारी, जिसके 3-3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, उसकी माँ और 2 महिलाओं तक गैंग रेप हुआ था, परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित कराने के लिए ठीक 15 अगस्त को उनको रिहा कर दिया गया। अरे तुम 12 को करते, 20 को करते, ताकि क्योंकि हमारे देश के आज़ादी के पर्व को कलंकित करना था। हम ये कहना चाह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश जी, जब कानून ये कहता है एफआईआर कनाल प्लेस थाने ने दर्ज नहीं की, तो आपने गलत नज़ीर बना दी। अब हर बलात्कार पीड़िता को थाने में शिकायत करनी पड़ेगी, उसके बाद जंतर मंतर आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए काबिल वकील कपिल सिब्बल की तरह कोई ढूंढना पड़ेगा, फिर आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब एफआईआर दर्ज होगी। मैंने पहले कहा था गिरफ्तारी होगी कि नहीं, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुन लें। मैंने मुकदमे दर्ज होने से पहले कहा था, रोचक होगा देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ संघ की ताकत को। तब ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश का दायित्व बनता है सुप्रीम कोर्ट का। ये गलत नज़ीर बनी है। जिस प्रकार की परंपरा रही है कि यौन शोषण की पीड़िता थाने में जाए, मुकदमा दर्ज, और काश अगर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कनाट प्लेस थाने की ऐसा अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करके जेल भेजा होता, तो आज मुकदमा दर्ज होने के बाद जो जांच अधिकारी बना, वो हमारे देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहा होता, हथकड़ी लेके जाता, यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके तिहाड़ में डालता। ये होना था। तब मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्य न्यायाधीश 3-4 कारण, पॉक्सो एक्ट, अरे भाई वो जानते हैं, मैं जानता हूँ ना, मैंने बाल संरक्षण कानून की जो बात की है, मैं कह रहा हूँ मुख्य न्यायाधीश जी 4-5 चीज़ें हो सकती है। एक तो जस्टिस लोया की तरह हत्या का भय है, तो ये कायरता का मामला है। दूसरा हो सकता है कि जैसे हमारे देश में राज्यसभा में मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं, कुर्सी का लालच हो, ये भी देश के लिए खतरनाक है। तीसरा है कि पेगासस के दायरे में अगर डर है जासूसी का, तो ये भी खतरनाक है। और चौथा है कि भाजपा की वोट बैंक को बचाने के लिए देश में यौन शोषण की पीड़िताओं की अनसुनी करनी, ये भी देश के लिए खतरनाक है। और सुधार के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये जो गलत परंपरा, गलत नज़ीर आपने शुरू कर दिए, इसे ख़त्म करने का एक ही तरीका, स्वतः संज्ञान लो मेरी बात का। अपील कर रहा हूँ आपसे। अपील के भी तरीके होते हैं, कुछ लिखित में, कुछ बोल के। मैं अपील करता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे पे कंटेम्प्ट बने, मैंने कहा जो मुकदमा आपने बनाना बना दीजिए, लेकिन कनाल प्लेस के पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने इस मामले को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, उनको गिरफ्तार करा के तिहाड़ भिजवाने का आदेश दीजिए, तब ये परंपरा सुधरेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्यों चुप है, उनके भी कई कारण सकते हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष तैयारी कर रहा है 2024 के लिए।
नहीं, देखिए फंडिंग हो रही है। बात तो सुनो भैया, हमने क्या कहा आपसे, कौन लगा रहा है? हमने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह अपने परिवार के किसी महिला को यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए बिठा दें, हम चंदा जुटा करके उनका झोली भर देंगे, झोली भर देंगे हम उनका। ठीक है, कितना लंबा खींच सकता है ये जो ये आपको एक लंबा तो मुझे, मैंने क्या कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो मैं हैरान हूँ, अब फिर आपकी एक बात करता हूँ, हमारे देश के ये पीड़ित बालिकाओं की तरफ से 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो आपने 5 दिन लेट का टाइम दिया। अरे उसी टाइम बोलना था एफआईआर दर्ज करो। 5 दिन का समय लेने का क्या मतलब होता है? फिर 28 तारीख को 7 दिन का समय दिया, कल रात को पहलवानों पर हमला कराया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि भाई मेरे पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। मेरे पास भी तो एक कानूनी तौर पर कह रहा हूँ मुख्य न्यायाधीश जी, एफआईआर न दर्ज करने वाले को जेल में डलवा देते। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके साथ, पैसा जुटाने की बात, वो तो पता नहीं, उसका तो बहुत पैसा है, वो तो हमने सुना है अंडरवर्ल्ड दाऊद का भी साथ रहा है, ताकतवर आदमी है, कई बार सांसद रहा है, बड़े कारोबार हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली या मेडल जीतने वाले, ओलंपिक में जीत करके बैठी हुई जो बेटियां हैं, जब इनको न्याय नहीं मिल सकता है तो मेरी चिंता इस देश की आम अबला के लिए है। वो किरण नेगी को न्याय कैसे मिलेगा, बिल्किस बानो जैसी लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दुख और अफसोस होता है, 1987 में 63 लोगों की हत्या करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया, 40 लोग जो जिंदा हैं। 1 अप्रैल को कह रहा हूँ, 2 अप्रैल को रामनवमी थी, और ठीक उसी दिन कैलोल गुजरात में 12 लोगों के हत्यारे दंगाई बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि पहले तलवारें बांटी गई। तलवारें बांट करके क्या संदेश दिया? ताकि भाई आप 2 तारीख को मस्जिदों पर चढ़िए, हमला कीजिए, मुसलमानों को गरियाए, ताकि विषय भटक जाएगा, पुलवामा वाला विषय भटक जाएगा, जो हमारे देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हथियार बनाने की कंपनियाँ अदानी के माध्यम से चीन का चांग चुंग लिंग है उसको बेच दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की अगर जांच बैठेगी अदानी वाले मामले में, तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोह के मामले में जेल जाना है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हमारे देश में पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कराने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज कराना, हवाई जहाज की मांग को खारिज करना, अगर इसकी प्रमाणिक तौर पर जांच बैठेगी तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिसका बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, अजीत डोभाल को और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। और अगर निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी के साथ में चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहा होता इस मामले में, तो कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को जेल जाना था जिन्होंने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया। अब देखना रोचक होगा। मैं देशवासी आप लोगों से अपील करता हूं, जहां जहां आपको भाजपाई मिलें, एक बात उनसे करो, क्या कारण है कि पूरी भाजपा और भाजपा सरकार यौन शोषण करने वाली बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, और यौन पीड़ित गोल्ड मेडल विजेता ओलंपिक खिलाड़ी भारत की बेटियों के खिलाफ है? ये सवाल आपको करना चाहिए। सवाल के साथ साथ ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो इस देश में यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े हैं और यौन शोषित पीड़ित बेटियों के खिलाफ खड़े हैं। आप सब लोग जिनके घर में बेटी और माँ बहनें, उन सबको भी एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और ये अपील मैं कर रहा हूँ देश के आम किसान, इंसान, मजदूर और सब लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये सवाल भाजपा से जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद आपका। ये थे तो देश के अलग अलग कोने से लगातार एक्टिविस्ट और कहीं न कहीं लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जंतर मंतर पर और अपना सहयोग दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।